हेलो एवरीवन। आज हम डायनामो के अंदर कोड ब्लॉक को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले क्या है ना, अभी मैंने डायनामो ओपन किया है। सिंपली आपको क्या करना है ना, डबल क्लिक करना है तो कोड ब्लॉक आएगा, या तो फिर आप सर्च भी कर सकते हैं इधर कोड ब्लॉक। इधर से भी ले सकते हो आप। कोड ब्लॉक अभी क्या है ना, फॉर एग्जांपल हमें अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पर कोड ब्लॉक में। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 0010, ऐसा कुछ लिखता हूँ मैं 15, तो एरर देगा ये। देखते हैं इसको रन करके। बस जीरो आ गया, एरर भी नहीं दिया इसने। जीरो दिया इसने। अभी क्या करेंगे ना हम, मैं इधर है ना हैश लगाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी हैश अगर हमने यूज किया ना तो ये क्या करेगा, 0 से 10 में 15 पार्ट्स क्रिएट करेगा। अभी मैं रन करता हूँ। देखो यहाँ पर इसने ना 0 से 10 तक 15 पार्ट्स टोटल क्रिएट किए हैं। इस तरीके से अगर मैं दोनों जगह पर हैश राइट करूंगा तो फिर ये एरर देगा। अभी मैं राइट, एरर दिया इसने। इधर का मैं हटा देता हूँ और अब रन करता हूँ। अब क्या करेगा ना ये 15, मतलब दो नंबर के बीच में ये 15 का डिफरेंस रखेगा, मतलब 0, 15, 30, इस तरीके से। अब रन करता हूँ मैं। इस तरीके से कोड ब्लॉक को आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर का हैश इधर हैश निकालता हूँ मैं। इधर मैं करता हूँ 20, और फॉर एग्जांपल इधर मैं करता हूँ, इधर भी मैं करता हूँ 20, और इधर मैं हैश यूज करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं F5। इस तरीके से अभी मुझे एक नोड यूज करता हूँ मैं, पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट्स। अब मैं x के ऊपर ये वाला कोऑर्डिनेट देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, सिंपली F5 प्रेस करना है। इस तरीके से अब देखो यहाँ पर कंट्रोल बी जाकर ये देखो ये वाले पॉइंट अभी क्रिएट हुए हैं। इस तरीके से आप ये वाला कर सकते हैं कोड ब्लॉक की हेल्प से। अगर आपको x और y दोनों में चाहिए ना तो फिर ये क्या होगा ना, इस तरीके से ये इधर आ गया। फर्स्ट फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। इस तरीके से आप कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपको कोड ब्लॉक में कुछ वेरिएबल वगैरह डिफाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको कमेंट में लिखना है ना तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। मतलब आपको दो फॉरवर्ड स्लैश यूज करने हैं तो आप फिर वो कमेंट हो जाएगा। अभी मैं इधर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक वेरिएबल लिखता हूँ मैं, वेरिएबल, फिर एंटर करूंगा मैं, और इधर a लेता हूँ इक्वल टू 10 लेता हूँ, और b इक्वल टू 15। इधर स्पेस देता हूँ। इस तरीके से आप वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर एरर आया है। आपको क्या करना है ना, जब भी आपका ये हो जाए तब आपको इधर सेमी कॉलन लगाना ही है। अगर सेमी कॉलन नहीं लगाया ना आपने तो एरर आएगा। और सेमी कॉलन लगा के आपको साइड में क्लिक करना है। इस तरीके से ये एरर चला गया। मैं अभी इसको है ना 15 को, और एक बात इसमें क्या है ना, अब मैं रन करूंगा ना तो इधर 15 ही दिखाई देगा। ये 10 जो है ना ये लास्ट वाला ही दिखाई देता है इधर। आप तो वॉच वॉच का भी एक नोड रहता है। वॉच को मैं सिंपली इधर ऐसे देख सकता हूँ इसके अंदर क्या है। 10 है। मुझे अभी फॉर एग्जांपल इसको हाइट के ऊपर शिफ्ट करना है, फिर मैं F5 प्रेस करके रन करता हूँ। इस तरीके से कंट्रोल भी करता हूँ। इस तरीके से पॉइंट हमने ऊपर शिफ्ट कर दिए। इस तरीके से आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमें कोड ब्लॉक में कुछ सिंपल कुछ कैलकुलेशन करना है, मान लो। फॉर एग्जांपल मैंने ए को डिफाइन किया है फॉर एग्जांपल 10, देन बी को मैंने डिफाइन किया है 15। सिंपली साइड क्लिक करता हूँ,
फिर वही इधर सेमीकोलन लगाना है हमें, वरना वो एरर देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, एक एडिशन करता हूँ इधर, मान लो ऐड करके, सो ए प्लस बी, सो 25। आप इधर फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सिंपली। इस तरीके से आप कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब जो भी करना है आपको, फॉर एग्जांपल डिवाइड डिवाइड भी कर सकते हो। 0.66 आ गया। फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर छोटा नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं 2, फॉर एग्जांपल इधर लेता हूँ मैं 3। अभी मुझे करना है, इधर मैं लिखता हूँ ओके। अभी देखो यहाँ पर है ना एरर आया है, कुछ तो आया है, इनवैलिड एसोसिएटिव फैक्टर। आई थिंक ये वाला जो है ना इसके लिए सपोर्ट नहीं करता है। मैं एक को निकालता हूँ, इसको रन करता हूँ, अब देखो अब रन हो गया। आई थिंक उसके लिए वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मान लो मुझे क्या करना है ना, फॉर एग्जांपल कोड ब्लॉक में ही मुझे क्या करना है, पॉइंट डॉट बाय कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अभी ये वाला जो नोड हम यूज करते हैं अभी के लिए, फॉर एग्जांपल डबल क्लिक करूंगा मैं इधर, पॉइंट डॉट बाय कोऑर्डिनेट्स। इधर आपको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10,0,0। आप पॉइंट पॉइंट दे भी सकते हैं यहाँ पर, या तो फिर वेरिएबल भी रख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर कहाँ पर पॉइंट क्रिएट हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बी और इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वाला इधर पॉइंट हुआ है। आप जब भी नोड को सिलेक्ट करोगे ना तो वो इस तरीके से हाईलाइट होगा वो। फॉर एग्जांपल मुझे अभी इसको वेरिएबल में रखना है, ए, इसको मैं हटाता हूँ, ए बी और इधर सी। इस तरीके से आप वेरिएबल भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए को बी में ये वाला कनेक्ट करता हूँ। अभी देखो एरर आया है अभी कुछ। इधर क्या है ना, अभी इधर कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा। इधर हम देते हैं फॉर एग्जांपल कोड ब्लॉक में एंटर करके 0। 0 देते हैं हम यहाँ पर। इसको मैं रन किया। अब देखो अब रन हो गया। ये वाले जो नोड है ना इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है 0, लेकिन इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये स्टार्टिंग में इसने एरर दिया। अगर एक भी इनपुट नहीं रहेगा ना तो एरर देगा ये, क्योंकि इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। इसमें जैसे डिफॉल्ट वैल्यू है ना, वैसे इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। इस तरीके से आप कोड ब्लॉक को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मुझे डबल क्लिक करता हूँ मैं, कुछ लिस्ट मुझे राइट करनी है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ए इज इक्वल टू लिस्ट, ऐसी है मेरी लिस्ट 2 4 6 8। इस तरीके से आप लिस्ट भी लिख सकते हो। अभी रन करता हूँ सिंपली। इस तरीके से लिस्ट आ गई। इस तरीके से आप कोड ब्लॉक का यूज कर सकते हो। कोड ब्लॉक जो है ना वो बहुत यूज होता है, बहुत यूजफुल है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको अगर स्ट्रिंग लिखनी है कोड ब्लॉक में, तो आपको क्या करना है ना, इस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जांपल शीट नेम। इस तरीके से आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग भी। शीट नेम स्ट्रिंग बस लिखते टाइम आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है स्ट्रिंग। अभी सिंगल में भी, आई थिंक सिंगल में ट्राई करके देखते हैं हम। देखो यहाँ पर ये ना सिंगल वाला वर्क नहीं कर रहा है ये। एरर दे रहा है ये, आउटपुट में दिखा तो रहा है लेकिन इस तरीके से एरर दिख रहा है। तो इट्स बेटर आप डबल में ही लिखो। इस तरीके से आज हमने कोड ब्लॉक को देखा। अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पॉइंट मिला है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना,
अभी मुझे फॉर एग्जांपल लाइन क्रिएट करनी है, सो मैं और एक लेता हूँ पॉइंट। सो आपको सिंपली इसके ऊपर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके माउस को मूव करना है। सो इस तरीके से अभी ये वाली नोड निकालता हूँ मैं। सो इसको रन किया मैंने। अभी मुझे एक लाइन चाहिए, सो लाइन बाय स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, बस लाइन लिखा ना आपने, फिर इधर आ जाएगा, या फिर आप इधर से भी ले सकते हो। सो इसमें क्या है ना, लाइन के दोनों भी इनपुट जो है ना वो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट होने चाहिए। अभी मैं स्टार्ट पॉइंट देता हूँ ये वाला, और एंड पॉइंट जो है ना वो ओरिजिन इधर का जो पॉइंट है वो देता हूँ एंड पॉइंट। सो इस तरीके से। सो ये देखो अब लाइन क्रिएट हो गई। सो इस तरीके से अब लाइन क्रिएट हो गई यहाँ पर। सो ये स्टार्ट पॉइंट है और ये सारे एंड पॉइंट है इसके अंदर। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। ओके, थैंक यू। और एक बात, अगर आपको डायनामो कम्प्लीटली सीखना है स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आप नीचे मैंने कोर्स का लिंक दिया है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यूडेमी पे 2 कोर्सेस लॉन्च किए हैं जिसके अंदर हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है। सो आप इसी लिंक से ज्वाइन कीजिए। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।